पहले कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और अब ट्रेड वॉर। दुनिया भर से जो संकेत मिल रहे हैं वो डराने वाले हैं, खास तौर से यूएस इकोनॉमी से। तो क्या एक बार फिर दुनिया भर में मंदी आने वाली है? अमेरिका, यूरोप और एशियन मार्केट से जो आंकड़े आ रहे हैं, कम से कम वो तो यही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं वो डरावने हैं। अमेरिकी बाजार में शुक्रवार यानी 4 अप्रैल 2025 की देर रात एक बार फिर बड़ी गिरावट देखी गई। नैस्डैक, डॉ जोन्स और S&P 500 इंडेक्स 5% से ज़्यादा गिर गए। वॉल स्ट्रीट कोविड-19 संकट के चरम के बाद से सबसे तेजी गिरावट का सामना कर रहा है। इस गिरावट को लेकर एक बड़ा कारण माना जा रहा है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ है। चीन ने भी अमेरिका के टैरिफ पर रिएक्शन देते हुए 10 अप्रैल से अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जिस कारण आशंका जताई जा रही है कि कुछ और देश भी अमेरिका पर टैरिफ लगा सकते हैं। इंग्लैंड और इटली में भी अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे ट्रेड वॉर की संभावना बढ़ चुकी है, जिससे महंगाई भी बढ़ने की संभावना है और मंदी की स्थिति भी पैदा हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि मंदी होती क्या है। आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि मंदी क्या होती है और किस तरह आप समझे कि मंदी आ गई। दरअसल जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ घटती है तो उसे तकनीकी रूप से मंदी का नाम देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था जब बढ़ने के बजाय गिरने लगे और ये लगातार कई तिमाहियों तक होती रहे, तब देश में आर्थिक मंदी की स्थिति बनने लगती है। इस तरह के हालात में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, लोगों की आमदनी कम होने लगती है, शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। देश की जीडीपी यानी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू के आंकड़े ही बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था फल फूल रही है या मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। मंदी के साथ ही अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जिस एक और शब्द का खूब इस्तेमाल होता है वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति है जब अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट यानी स्थिर हो जाती है। मंदिर में जहां अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की जाती है, वहीं स्टैगफ्लेशन में अर्थव्यवस्था न बढ़ती न घटती है, यानी ग्रोथ जीरो हो जाता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत ने अब तक कुल 4 मंदी देखी है। ये साल 1958, 1966, 1973 और 1980 में आई। साल 1957-58 के बीच भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में पहली गिरावट तब दर्ज की जब जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस में चली गई। इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट -1.2% रिकॉर्ड की गई थी। इसके पीछे की बड़ी वजह आयात बिलों में भारी बढ़ोतरी थी, जो 1955 और 57 के बीच करीब 50% से अधिक बढ़ गया था। वित्तीय वर्ष 1965-66 में भयंकर सूखे के कारण भारत का जीडीपी ग्रोथ फिर ऋणात्मक रहा, यानी माइनस में रहा। इस साल ये -3.66% थी। वहीं 1973 की मंदी की वजह बना तेल संकट। पेट्रोलियम उत्पादक अरब देशों के संगठन OAPEC ने यानी ओपेक ने उन तमाम देशों के तेल निर्यात पर रोक लगा दी थी जो योम किप्पुर युद्ध में इजराइल के साथ थे। इसके चलते कुछ वक्त के लिए तेल की कीमतें 400% तक बढ़ गई थी। 1972-73 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -0.3% रही। आखिरी यानी साल 1980 में आई मंदी की वजह बनी ईरानी क्रांति। ईरानी क्रांति के कारण दुनिया भर में तेल के उत्पादन को बड़ा झटका लगा। तेल आयात की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। भारत का तेल आयात का बिल भी करीब 2 गुना हो गया और भारत के निर्यात में 8% की गिरावट दर्ज की गई। साल 1979-80 में भारत का जीडीपी ग्रोथ -5.2% रहा। साल 2020 में जब पूरी दुनिया को कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में लिया, तब एक बार फिर भारत की अर्थव्यवस्था के हालात खराब हुए, लेकिन यह इतने खराब नहीं हुए कि इसे मंदी कहा जाए। लेकिन उस दौर में भी शेयर बाजार में तो जोरदार गिरावट आई, लेकिन भारत में मंदी जैसा कोई असर नहीं देखने को मिला। अब जब अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ट्रेड वॉर की आशंका जताई जा रही है, तो मंदी के भी खौफनाक संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका में 2008 के लेहमन ब्रदर्स वाली मंदी के बाद एक बार फिर डर का माहौल है और इसका डर पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। जिस तरह से अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है, उसने इस डर को और बढ़ा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नए ट्रेड वॉर की जद में कौन कौन से देश आते हैं और क्या यह वाकई मंदी लेकर आएगा।